पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम की सलमान अली आगा की क़यादत में अवे सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर रही है और आने वाले महीनों में पाकिस्तान को एशिया कप और ICC वर्ल्ड T20 के चैलेंज भी दरपेश हैं। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और हमारे साथ रिप्ले के मेज़बान डॉन न्यूज़ पर प्रोग्राम पेश करने वाले अब्दुल गफ़ार साहब भी मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। पहले मैं सीधा सवाल कर लेता हूं अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपसे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाक के हवाले से कहा जा रहा था कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियां होंगी नहीं, लेकिन फ़िटनेस टीम के लिए एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, या बिल्कुल जिस तरह आपने जो इंट्रो दिया, ये सारी फोर्स चेंजेस हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इंजरीज़ होना ये भी एक कंसर्न की बात है कि पिछला सीज़न पाकिस्तान का इंटरनेशनल सीज़न जो था वो भी बहुत मसरूफ़ था। फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने होस्ट की, PSL फ़ौरन उसके बाद शुरू हो गई। तो मेरा ख़्याल में वर्कलोड मैनेजमेंट की हम लोग बात तो करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, नसीम शाह उसकी एक प्राइम एग्जांपल है कि उनका वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। और नसीम शाह PSL के दौरान भी सुनने में आया था कि वो फिट नहीं है, फिर जो बांग्लादेश की होम सीरीज़ थी उसमें भी फिट नहीं थे। तो मेरे ख्याल में अब जो नया सीज़न शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमने पहले T20 खेलने, कुछ वनडे इस साल कम है, फिर टेस्ट मैच का भी जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल है वो भी पाकिस्तान का शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में दो अलग अलग कोचेज़ हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ये पाकिस्तान का माजी में भी एक मसला रहा है, लेकिन इस पे क्रिकेट बोर्ड को और टीम मैनेजमेंट को सीरियसली सोचना पड़ेगा। खुशामदीद कहेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपको। और अचानक ये खबर आई क्योंकि 47 प्लेयर को क्रिकेट बोर्ड ने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में लाहौर में तलब किया, लेकिन शादाब खान 3 फेज़ में होने वाले इन कैंप में शरीक नहीं हुए और अब अचानक ये खबर आई है कि वो दाएं कंधे की इंजरी का शिकार हैं और मुमकिन तौर पर आने वाली सीरीज़ में वो टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे थे कि बड़ा सीरियस कंसर्न है मेडिकल के हवाले से टीम पाकिस्तान को लेकर, आपके 2 फास्ट बॉलर मुकम्मल फिट नहीं हैं, फिर अब नायब कप्तान का अनफिट होना। बहुत बहुत शुक्रिया याया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे, वाकई में वर्कलोड जो है मैनेज नहीं किया। अब आप देख लें पाकिस्तान की T20 रैंकिंग में अगर आप जाकर देखें तो बैटिंग में बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर है। कहाँ T20 में पाकिस्तान टॉप 10 में पाकिस्तान के बैट्समैन मौजूद हुआ करते थे। और अगर बॉलिंग में देखें तो शाहीन आफरीदी टॉप 20 में भी नहीं है। आप देखें कि 18वें नंबर पर जो है वो हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी हैं। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही, खासतौर पर न्यूजीलैंड का जो दौरा था। तो और फिर चूंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, अब शादाब खान अगर अनफिट हो जाते हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा एज अ वाइस कैप्टन। बाद लोग तो कह रहे थे कि उनके लिए बाकायदा लॉबी की जा रही थी कि वो पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान बन जाएं और वो न्यूजीलैंड के दौरे पर कप्तान बनते बनते रह गए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब एक मुश्किल सूरत हाल है, किस तरीके से मैनेज करते हैं। सितंबर में एशिया कप हो रहा है, उसके हवाले से बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं और फिर उसके बाद आप देखें असल तो हमारे लिए फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान किस तरीके से मैनेज करेगा। पाकिस्तान के 3 टॉप के क्रिकेटर जो है वो लगता है इनके प्लान में शामिल नहीं है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। और इस टीम के साथ सलमान अली आगा। बांग्लादेश को तो हरा लेंगे हम बांग्लादेश में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में खेलना और अमेरिका में खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वेस्ट इंडियन टीम जो है या वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही थी जो पहला टेस्ट बारबाडोस में हुआ। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट को, इनकी मेडिकल स्टाफ को वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी आइंदा आने वाले वक्त में। अब्दुल गफ़ार साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और बड़े शिकायत हैं आपकी, और आप दोस्तों की महफिल में बैठे हैं या अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहे हो, आप ये शिकवा करते हैं कि यार सब कुछ लाहौर में ही होता है, ख़ासतौर पर क्रिकेट के हवाले से। लेकिन शायद मुझे लगता है क्रिकेट बोर्ड ने आपकी बात सुन ली। 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान टीम के 10 दिन के कैंप को होस्ट करने जा रहा है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के क्रिकेटर्स होंगे बल्कि शाहीन के खिलाड़ी भी होंगे जो कि इंग्लैंड जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? रोज़ जाएंगे आप स्टेडियम? अस्सलामुअलैकुम यार, इकबाल भाई को भी सलाम और इसी तरह माजिद साहब को भी। देखें, फैसला लाहौर में हुआ कि कराची में
कुछ ना कुछ हो जाए तो बड़ी बड़ी मेहरबानी उनकी कि कराची में कुछ चीज हो रही है। लेकिन याया मैं जरूर कहूंगा कि अभी जैसे इकबाल भाई भी फरमा रहे थे और माजिद भाई के एक दो पॉइंट्स हैं, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। आप देखें सादिया इकबाल उन्होंने बहुत सराहना चाहिए कि T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन में, नशरा सिंधु टॉप 8 में आती हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही निशानदेही की इकबाल साहब ने कि आपकी कोई इस पर रिलायबिलिटी नहीं है। जो आपकी T20 की टीम है उसके अंदर भी अब आपके मेजर प्लेयर आउट हुए हैं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कितनी जल्दी आप बना सकते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करेंगे, एशिया कप में आई थिंक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की, मुझे इस चीज को यहाँ पे रेज करना है कि इससे पहले कि मैं बांग्लादेश वाली सीरीज पर आऊं कि शाहीन शाह अफरीदी आपको याद है जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे थे, इसी तरह उसके बाद वो T20 भी आप नहीं खेल रहे, तो फिर आपने उनको खिलाना सिर्फ वनडे के अंदर है और कितना खिलाना है। तो बड़ी हद तक जो है वो मामला खिचड़ी की तरह यहाँ पर जो है ना वो एक खिचड़ी बनी हुई है। ऐसे लगता है कि जैसे जो माइक हैसन है जो नए हेड कोच हैं उनको संभालते संभालते टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब अजहर अहमद साहब की मिसाल देखिए 2021 के बाद से 6ठे 7वें हेड कोच हमारे टेस्ट में आ गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ कॉमनवेल्थ स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में शिरकत के लिए मॉरिशस रवाना हो गए। वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ ब्लेयर्ड स्पोर्ट्स के तहत होने वाले इवेंट में कॉमनवेल्थ मुल्कों के बेहतरीन स्नूकर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद आसिफ ने 2024 में दोहा में होने वाली IBSF वर्ल्ड मेंस स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर इस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए क्वालिफाई किया। मोहम्मद आसिफ अब तक 3 मरतबा आलमी स्नूकर का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ स्नूकर चैंपियनशिप 2 जुलाई से शुरू हो रही है। इससे पहले मोहम्मद आसिफ समेत पाकिस्तानी क्यूज ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जिसमें 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शिकस्त से वो 2-4 हो गए थे और मोहम्मद सजाद और अवैस मुनीब प्री क्वार्टर फाइनल तक ही जगह हासिल कर सके थे। एशियन स्नूकर टीम इवेंट में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। यकीन, मेहनत, लगन और फिर एक ऐसा नाम जिसने फुटबॉल की दुनिया को कई तारीफ दी। बात हो रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दौर का नाम है, एक ऐसे खिलाड़ी जो नस्लों को मुतासर करते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब, बासर और मेहनती फुटबॉलर में शुमार होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफ़र एक छोटे पुर्तगाली जजीरे से शुरू होकर आलमी फ़ुटबॉल के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा। 5 फरवरी 1985 को पैदा होने वाले रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग CP से फ़ुटबॉल का आगाज़ किया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें साइन किया और वहां से उनका आलमी शोहरत का सफ़र शुरू हुआ। इब्तदाई कामयाबियों में FA कप, इंग्लिश प्रीमियर लीग और UEFA चैम्पियंस लीग शामिल थी। 2009 में उन्होंने 94 मिलियन यूरो की तारीखी मुंतकिली के तहत रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने 4 चैम्पियंस लीग 2014, 2016, 2017, 2018 और ला लीगा टाइटल, 2 कोपा डेरेल और रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग में मुसलसल 6 साल 2012 से 2018 तक टॉप स्कोरर रहने का एजाज़ हासिल किया। 2018 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जर्मन क्लब यूवेंटस से मुआहदा किया और यहाँ भी कामयाबियाँ समेटी। 2021 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से वाबस्ता हो गए, लेकिन उनकी ये शराकत इस मरतबा ज़्यादा तवील ना रही और 2023 में वो सऊदी अरब के क्लब अल नसर से मुंसलिक हुए। वो अल नसर के लिए 111 मुकाबलों में 99 गोल कर चुके हैं और अपने करियर में 1000 गोल्स के हदफ के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो अब तक क्लब और मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए मजमूई तौर पर 938 गोल कर चुके हैं। और रोनाल्डो 2003 में अपने डेब्यू के बाद से पुर्तगाल के लिए 221 मुकाबलों में 138 गोल कर चुके हैं। 5 बार के बैलन डीआर जीतने वाले रोनाल्डो 11 बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स में खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 2 नेशंस लीग टाइटल्स और यूरो 2016 जीता है। पुर्तगाल में पैदा होने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया भर में फ़ुटबॉल खेली और वहाँ रिहाइश भी इख्तियार की, लेकिन अब उन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब को अपना दूसरा घर करार दे दिया है, बल्कि ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी यहीं बसर करने की ख्वाहिश रखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी क्लब अल नसर के साथ 2 साल का नया माहिदा किया है। हालांकि वो पहले ही इंकशाफ कर चुके हैं कि उन्होंने इन टीमों की पेशकश मुस्तरद की जो उस वक्त अमरीका में जारी क्लब वर्ल्ड कप में शरीक हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सऊदी अरब एक पुरअमन और महफूज मुल्क है, जहां वो और उनका ख़ानदान ख़ुद को घर जैसे माहौल में महसूस करता है। रोनाल्डो ने कहा कि उनका ख़ानदान हमेशा उनके फ़ैसलों की हिमायत करता है और वो यहाँ सऊदी अरब में बहुत खुश हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ अपनी ज़िंदगी बसाने का फ़ैसला किया है। और रोनाल्डो का कहना है कि वो सऊदी क्लब के साथ बड़ा टाइटल जीतने के मिशन को मुकम्मल करना चाहते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने अमेरिका में जारी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में शिरकत की पेशकश को आराम और तैयारी के लिए मुस्तरद कर दिया, ताकि वो आइंदा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले
वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के लिए पुर्तगाल की नुमाइंदगी कर सकें। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में इंतखाबात और नए सरबराह सैयद मोहसिन गिलानी मुंतखब हुए और अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने मुख्तलिफ आसामियों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। PFF ने हेड ऑफ वुमेन फुटबॉल के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। टेक्निकल डायरेक्टर, डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस और डायरेक्टर डेवलपमेंट, डायरेक्टर मार्केटिंग के ओहदों के लिए भी इश्तिहार जारी किया गया है। इसके अलावा मैनेजर डेवलपमेंट, मैनेजर इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजर मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजर की तैनाती के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई है। मतलूबा ओहदों के लिए कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। उधर इंडोनेशिया में पाकिस्तान ख़वातीन फुटबॉल टीम को इतवार को अपनी तारीख की बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा जब वो AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर में चाइनीज़ ताइपे के हाथों 8 गोल से हार गए। अगरचे टीम में 9 बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, लेकिन कौमी टीम एक मुनज़्ज़म और मजबूत हरीफ चाइनीज़ ताइपे के ख़िलाफ़ कोई गोल तो दूर की बात खातिर खा कारकर्दगी पेश करने में भी नाकाम रही। आगाज़ से ही चाइनीज़ ताइपे ने मैच पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली और मुसलसल पाकिस्तान की दिफाई लाइनअप पर दबाव बनाए रखा। पाकिस्तान की इब्तदाई 11 में सिर्फ 2 मुकामी खिलाड़ी शामिल थीं, जो टीम के बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ियों पर इन्हिसार को ज़ाहिर करता है। गोलकीपर ज़ियाना जिवराज ने इब्तिदा में चंद लम्हे ज़रूर हमलों में गुजारे, लेकिन दिफाई लाइन के गैर तजुर्बेकार होने के बायस मुखालिफ टीम ने जल्द ही मैच पर कंट्रोल हासिल कर लिया। चाइनीज़ ताइपे ने पहले हाफ में 3 गोल स्कोर किए कि दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल किए, जिनमें से 4 गोल आखिरी 6 मिनट में हुए। ये नतीजा पाकिस्तान ख़वातीन फुटबॉल की बैनुल-अक़वामी तारीख़ में सबसे बड़ी शिकस्त के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान की टीम अपना अगला क्वालिफायर 2 जुलाई को मेज़बान इंडोनेशिया के ख़िलाफ़ खेलेगी, जबकि इसके बाद 5 जुलाई को किर्गिज़स्तान के ख़िलाफ़ मुकाबला होगा।